बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में कुछ औरतें जब पहली बार हाथ में कैमरा और माइक लेकर निकली तो सबसे पहला सवाल गांव वालों ने यही पूछा, तुम औरतें पत्रकार कैसे बन सकती हो। इनमें से ज्यादातर ने कभी स्कूल की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी। कोई दलित समाज से था, कोई आदिवासी तो कोई मुस्लिम परिवार से, यानी समाज की उन तीन परतों से जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन इन्हीं औरतों ने आगे चलकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े न्यूज चैनल के दफ्तर में बैठे लोग नहीं कर पाते हैं। इनकी कहानी एक डॉक्यूमेंट्री की तरह पेश की गई। वो डॉक्यूमेंट्री सीधे ऑस्कर तक पहुंच गई। आज हम आपको मिलवाते हैं भारत के उस अनोखे न्यूज चैनल से जिसे चलाने वाला कोई पुरुष नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं। नाम है खबर लहरिया। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। खबर लहरिया ये नाम है भारत के उस इकलौते मीडिया संगठन का जिसे पूरी तरीके से महिलाएं ही चलाती है। शुरू से लेकर आखिर तक रिपोर्टिंग करना हुआ या फिर कैमरा चलाना हो गया, एडिटिंग करना, वीडियो अपलोड करना और आगे बांटना, हर काम इन्हीं महिलाओं के हाथों में है। इनमें कभी भी कोई भी पुरुष का कोई रोल निकल कर सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि ये महिलाएं कोई बड़े शहर की पढ़ी लिखी पत्रकार नहीं है। ये बुंदेलखंड इलाके के छोटे छोटे गांवों से आती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन जिलों से जहां सूखे और गरीबी की मार झेलनी पड़ती है। जातिगत भेदभाव आम बात निकलकर सामने आती है। इनमें से बहुत सी महिलाओं ने औपचारिक शिक्षा तक पूरी नहीं की है, कुछ बड़े ही मुश्किल से पढ़ना लिखना सीख पाई हैं। लेकिन आज यही महिलाएं उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती हैं जिन्हें बड़े बड़े मीडिया हाउस अक्सर छूते तक नहीं है। जातिगत हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, गांव की सड़क की समस्या हो या फिर पानी की समस्या और स्थानीय भ्रष्टाचार। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की, जो खुद एक इंस्पिरेशनल कहानी है। साल 2002 में बुलंदखंड की एक पिछड़े तबके की महिलाओं ने मिलकर एक अखबार शुरू किया जिसकी कीमत रखी गई सिर्फ 2 रुपए। कोई बड़ा निवेश नहीं, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं था, बस कुछ औरतें जिन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी और अपनी जैसी तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनकी आवाज को उठाएंगी। इसकी सह संस्थापक कविता देवी बताती हैं कि शुरुआत में हर स्तर पर मुश्किलें निकलकर सामने आई। लोग कहते थे कि औरतें पत्रकार नहीं बन सकती हैं, लेकिन ये महिलाएं गांव गांव गई, डटी रहीं और आखिरकार साबित कर दिया कि औरतें ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकती हैं बल्कि ऐसी कहानियां भी बता सकती हैं जो शायद कोई नहीं बता सकता। संस्थान के एडिटर इन चीफ मीरा जटव ने बताया है कि वो शुरुआत में करवी शहर से काम कर रही थी। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा है कि उनके लिए पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा जैसा रहा है, लेकिन फिर भी उसे वो कभी छोड़ने की सोची भी नहीं। समय के साथ खबर लहरिया सिर्फ अखबार नहीं रहा। साल 2016 से 2019 के बीच इसने खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ढाल लिया। मोबाइल कैमरे से रिपोर्टिंग होना, स्टूडियो से रिपोर्टिंग होना, यूट्यूब पर काम करना, ये तमाम सारे सोशल मीडिया के काम करना इसने शुरू कर दिया। आज इसके यूट्यूब नेटवर्क में करीब 2 दर्जन से ज्यादा रिपोर्टर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 14 से 16 जिलों में फैले हुए हैं और ये अपनी खबरें बुंदेली, अवधी और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में पेश करती है। यानी शहरी किताबें हिंदी की बजाय वो भाषा जो असल में गांव की जनता बोलती और समझती है। अब आती है वो बात जो इस कहानी को सच में खास बनाती है। साल 2021 में इन्हीं महिला पत्रकारों की जिंदगी में एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री बनता है। नाम था राइटिंग विद फायर। इस डॉक्यूमेंट्री ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में 2 बड़े अवार्ड जीते और फिर शुरू हुआ वो जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये डॉक्यूमेंट्री 94 अकादमिक अवार्ड यानी कि ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट हो गई। ये भारत की किसी भी फीचर डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर तक पहुंचने का पहला मौका था। वॉशिंगटन पोस्ट में इसे अब तक की सबसे प्रेरणादायक पत्रकारिता वाली फिल्म में से एक कहा गया है। इसके अलावा 2021 में ही इंटरनेशनल वुमेन मीडिया फाउंडेशन ने खबर लहरिया के पत्रकारों को करेज इन जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता में साहस के लिए सम्मानित किया। और सबसे दिलचस्प बात यह निकलकर सामने आई कि इनके यूट्यूब चैनल पर अब तक करोड़ों बार जो है लोगों ने विजिट किया है। कुछ रिपोर्टर्स ने ये आंकड़ा 10 मिलियन के पार भी बताया है। तो वही हाल की समीक्षाओं की अगर बात करें तो आंकड़ा 15 करोड़ से भी ऊपर का बताया जा रहा है। यानी जिन औरतों को कभी उनके ही गांव के लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, आज उनका काम दुनिया भर में करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब बात करते हैं उनके ताजा रिपोर्ट्स की। हाल ही में बेंगलुरु में हुए एक कार्यक्रम के दौरान खबर लहरिया की टीम ने अपनी नई किताब लॉन्च की जिसका नाम है द गुड रिपोर्टर, जो पत्रकारिता में उनके करीब 25 साल के सफर पर आधारित एक सामूहिक आत्मकथा है। इस कार्यक्रम में संस्थान की
सह संस्थापक कविता बुंदेलखंडी, चीफ रिपोर्टर नाजमी रिजवी, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर टीम के कई सारे सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने खुलकर बात की कि आज की जो महिला है वो एक रिपोर्टर के तौर पर हमारे साथ मिलकर अगर काम कर रही है तो दोनों तरफ से काम साथ में किया जाता है। कैसे उन्होंने जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव से जूझते हुए तमाम तरीके की कठिनाइयों का सामना करते हुए आज इस चैनल को खड़ा किया है। तो ये थी कहानी उन औरतों की जिन्हें कभी उनके ही गांव में पत्रकार मानने से लोग इनकार किया करते थे, लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी, आज अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के मंच पर पहुंच रहे हैं। खबर लहरिया सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, ये एक मिसाल है कि अगर हौसला हो तो कोई भी दीवार तोड़ी जा सकती है, चाहे वो जाति की हो, अशिक्षा की हो या फिर उसकी हो जिसे हर लोग जो है सोच समझकर बोलते हैं। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।